इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है। डुप्लीकेट पेसमेकर मामले में खुलासा हुआ है। मरीज की मौत के बाद निकाला था पेसमेकर और दूसरे मरीज को लगाने के लिए निकाला पेसमेकर। ब्रांडेड पेसमेकर की जगह लगाए नकली पेसमेकर। नकली पेसमेकर से हुई थी 4 मरीजों की मौत। डॉक्टर समीर सर्राफ को भेजा गया जेल। डुप्लीकेट पेसमेकर लगाकर लाखों रुपए कमाए और इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाले चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदेश कुमार को और परिवार को जान का खतरा बताया और झूठे केस में फंसाने का लिखा पत्र। डॉक्टर आदेश ने मुख्यमंत्री प्रमुख का सचिव डीएम एसएसपी को पत्र लिखा है। डुप्लीकेट पेसमेकर मामले की जांच में 70 मरीजों के केस आए हैं सामने और सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में बड़ा गड़बड़झोला देखने को मिला है। देखिए, एक मेरे जो संज्ञान में आया है इसमें यह है कि 7 फरवरी 2022 को 17/22 से एक अभियोग दर्ज हुआ थाना सैफई में, जिसमें 7/8/9/13 14 करप्शन एक्ट का अभियोग दर्ज हुआ था, जिसमें 420 भी लगा हुआ था। और बाद में जब विभिन्न प्रकार की तफ्तीश जो इसमें की गई, उस तफ्तीश में ये पाया गया कि इसमें जो एक कंपनी के जो क्या कहते हैं, जो आइडेंटिफाइड जो कंपनियां होती हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, उनके जो पेसमेकर्स थे वो जो लगाए गए थे, उसमें कुछ तो सही लगाए गए थे, लेकिन कुछ के स्टिकर्स बदल दिए गए और कुछ इसमें अनियमितता इस प्रकार की भी दी गई कि अगर मान लीजिए उसका दाम 10 रुपये है तो उसका जो है 4 गुना 5 गुना उसका दाम लिया गया। मतलब जो है, जो उसका ओरिजिनल दाम था उससे ज़्यादा 4 गुना 5 गुना उसका दाम लिया गया। साथ ही साथ जो ऑलरेडी लैब में चीज़ें मौजूद थी, जो उनके स्टोर में मौजूद थी, वो भी इसमें तमाम जो फाइलों के आधार पर जो तफ्तीश में हमारे क्षेत्राधिकारी सैफी ने जो तथ्य पाया है, उसमें ये भी पाया है कि उसमें 1 करोड़ के आसपास का जो सामान था, जो पहले से था 1 साल से 1.5 साल का ऑलरेडी उसमें मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी टेंडर पास कराए गए। और अनुज चौरसिया इटावा से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनुज चौरसिया, बड़ा गड़बड़झोला है जो कि निकलकर सामने आया है, क्या हो क्या रहा था, एक बार जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, इस पूरे मामले का तब खुलासा हुआ जब एक शिकायतकर्ता द्वारा इस पूरे मामले को उजागर किया गया है। बताया जा रहा है कि सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में जो वहां के कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीर सर्राफ द्वारा ये घोटाला किया जा रहा था। उनके अन्य साथी भी इसमें अभी तक नाम निकल कर आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले बिंदु पर जो पुलिस से अपनी जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें निकलकर अभी तक ये आया था कि जो कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर समीर सर्राफ, उनके द्वारा जो मरीजों को पेस मेकर लगाए जा रहे थे वो डुप्लीकेट थे। कहीं ना कहीं कम रुपयों में उसको खरीदा गया और महंगे दामों पर उनसे वसूला गया। इसका मतलब ये साफ था, तो लंबा घोटाला यहाँ पर किया गया है डॉक्टर समीर सर्राफ के द्वारा और कई तरह के विदेशी यात्राएं भी की गई हैं। जिस तरह से पुलिस की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें दिन पर दिन नए नए खुलासे निकल कर आ रहे हैं। समीर सर्राफ के आए दिन एक नए पत्ते खुल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सैफई में पिछले कई सालों से जो तैनात बताए जा रहे हैं डॉक्टर समीर, उनके खिलाफ ये घोटाला किया जा रहा था। इसका अब जाके खुलासा किया हुआ है और इस पूरे मामले में जो तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर राजकुमार, उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच कमेटी बैठाई गई थी। इसमें ये पूरा मामला निकल कर आया था, इसमें ये दोषी पाए गए थे। उस पूरे मामले को लेकर जो वहां के चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर आदेश के खिलाफ उनके द्वारा सैफई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके बाद में लगातार मुकदमा दर्ज होने के बाद सैफई द्वारा इस मामले की जांच की जा रही थी और इसमें वह दोषी पाए गए। डॉक्टर समीर सर्राफ को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में जो इसमें शिकायत करता है चिकित्सा अधीक्षक आदेश कुमार, अब उनको जान का अपना खतरा लग रहा है परिवार से। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं और इटावा के डीएम एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि इस तरह के बड़े मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो डॉक्टर समीर सर्राफ है उनके द्वारा और उनके गुर्गों के द्वारा उनको हमला किया जा सकता है और उन पर किसी झूठे षड्यंत्र के तहत मुकदमे में फंसाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।